गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए पीछे के जो सवाल हैं लगभग हम लोग 26 सवाल कर चुके हैं। तो इसके आगे वाले जो सवाल हैं बहुविकल्पी उसको और अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसका रिवीजन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अच्छे से आप अगर इसका रिवीजन कर लेते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अब तक आप पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, अब से पढ़ाई करिए, कम से कम आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। इसके लिए मैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों का लगभग 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं 26 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 4 और बाकी हैं। और आज उन चारों को और अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को क्या करेंगे, करवा देंगे, हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको विकल्प दिया है कड़ी में 3/2, 1/2 और 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 के, है ना। इस सवाल का हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन करने की प्रक्रिया में आप लोग लगाइए फटाक से। देखिए कह रहा है हमको पता है tan 30 अंश बराबर 1/3 जो साड़ी का मान होता है आपको बताया गया था। बस इसी का हमको यहाँ क्या कर लेना है, प्रयोग कर लेना है और हमको सरलीकरण आना चाहिए। तो हम अपने सवाल को लिखते हैं। सवाल हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, टेन स्क्वायर 30 अंश, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। हमको पता है, आपको किराए दिखा देते हैं। कड़ी में 3 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बटे में कड़ी में 3 का गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा बटे 1 प्लस 3 के। ये सवाल मैं आपको इस टाइप के कैलकुलेशन आपको मैं बता चुका हूँ। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 माइनस 1/3 प्लस 1 के, यानी 3 में से 1 जाए 2 बटा 3 में से 1 जाए 2 और बटा 3 और बटे 3 1 4/3 के। हम इसका जानते हैं, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा। हमारे पास हो जाएगा 2/3/3 के। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 2 4, 1/2 के। ठीक है, तो हमारे पास विकल्प 1/2 दिया हुआ है, तो हमारा 1/2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा विकल्प 1/2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छी तरह से बात समझ में आनी चाहिए कि tan 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का हमको क्या निकालना था, मान निकालना था। तो tan 30 अंश का मान हमको 1/3 था, तो हम लिख दिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। tan 30 का मान रख दिए। tan 30 का मान जब हम वर्क करेंगे कितना आ जाएगा। बाकी सोल्यूशन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इस तरह के आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2 tan 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लगाइए आप लोग फटाक से, इसको लगा लीजिए। लगा सकते हैं आप लोग, हम लोग इतना सवाल लगा लिए हैं, इसको लगा सकते हैं। देखिए फटाक से लगाइए आप लोग तुरंत इसको। ठीक है, देखते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये इसके साथ गुणे में है, 2 गुणे cos 3 थीटा, ये इसके साथ गुणे में है, इसको हम इधर भेज देंगे। cos 3 थीटा बराबर 1/2 के। cos 3 थीटा बराबर कितने के, 1/2 के। cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है भाई, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2
2 होता है। cos 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? cos 60 अंश। तो cos cos से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? 3 थीटा बराबर 60 अंश के। 3 थीटा बराबर 60 अंश के, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 60/3 के, यानी थीटा बराबर हमको क्या मिल गया? थीटा बराबर हमको मिल गया कितना? 20। और हमारे विकल्प में 20 मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है जो आप काफी आसानी से कर सकते थे। ये हो गया इसका 20। इसमें कुछ भी कोई डाउट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सारणी में किसका मान कितना होता है। जैसे हमको cos 60 अंश का मान पता है कितना होता है? 1/2 होता है, इसलिए हम इसको आसानी से कर पाए। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और cos बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका विकल्प लिखना भूल गए हैं, तो चलिए सोल्यूशन ही कर देते हैं इसका। देखिए पहले एक का सोल्यूशन कर लेते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2 थी, तो हमारे माइंड में सबसे पहले बात चलनी चाहिए कि 1/2 किसका मान होता है? तो हमको 1/2 पता है, साइन 30 अंश का मान होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब सवाल हमारा यहीं पे आसान हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, साइन अल्फा बराबर साइन 30 अंश के। तो साइन साइन से कट गया, अल्फा बराबर हमको कितना मिल गया भाई? 30 अंश मिल गया। ठीक है, दूसरा हमारा भाग है, कह रहा है कि कॉस बीटा बराबर 1/2 के। फिर वही बात, हमको पता होना चाहिए कॉस बीटा कितने अंश का, कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो हमको पता है, अभी हम पिछली में देखे हैं कॉस 60 अंश बराबर कितना होता है? 1/2 के होता है। यानी अब हम कर लेंगे इसको, कॉस बीटा बराबर कॉस 60 अंश के। कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, बीटा बराबर क्या आ गया? 60 अंश। तो हमसे पूछा क्या है? देखिए हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान हमारे पास कितना है? 30 है, और बीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 है। तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा? 90 अंश। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो एकदम आसान सा सवाल है जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके सब हो चुके हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन में एक आध सवाल ऐसे थे जो सिर्फ मिलान वगैरह करने थे, तो उसको मैं आपको नहीं बताया, आप अब देख लीजिए। इधर के जो हम सवाल लगाएंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगी, तो रहेगी सारणी। सारणी के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर सारणी के मान हमको पता है आसानी से, तो आप सवाल को आसानी से लगा देंगे। तो मैं देखिए, इसमें सबसे पहले कहता है साइन 0 अंश का मान, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1 होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान, सॉरी, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक मान हम कम से कम याद कर लें पहले साइन का। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए यहाँ फिर देखेंगे हम याद करने का तरीका, जो साइन का होगा उसका सेम विपरीत उसके नीचे लिखा जाएगा, यानी कॉस। जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा। ठीक है, जो साइन 60 का मान होगा वह कॉस कॉस 30 अंश का होगा। तो जो साइन 45 का होगा कॉस 45 का हो जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। फिर जो साइन 30 का है वह कॉस 60 अंश का हो जाएगा। और जो साइन 0 का है वह क्या कॉस का क्या होगा? 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह इन दोनों के मान निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों के मान से बाकी सबके मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक तो बताना चाहता हूं, साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान हम लोग निकाल रहे हैं, नहीं सॉरी, देखिए हम लोग निकालते हैं किसका है? tan 0 अंश का मान निकालना चाहते हैं।
ये तो है, निकालना आपके लिए मुश्किल होगा, उससे आसान है याद ही करना, लेकिन कभी कभी अगर बाई मिस्टेक आपको लगता है कि हाँ क्या होगा, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे tan का निकालना है तो tan थीटा बराबर हमको पता है साइन जीरो अंश बटा कॉस जीरो अंश के, लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में अब साइन जीरो अंश का मान हमको क्या पता है, जीरो है, कॉस जीरो अंश का मान क्या है, एक है। तो अब यहाँ हमको जानने वाली बात और याद रखने वाली बात है कि यदि कोई नंबर है, उस नंबर में यदि हम जीरो है और जीरो में यदि किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास जीरो मिलने वाला है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। यहीं पे एक इसकी और बात होती है, यदि नंबर में जीरो से भाग दे रहे हैं, नंबर में जीरो से भाग दे रहे हैं, तो ये अपरिभाषित होगा। ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप जानिए कि साइन जब tan जीरो अंश का मान निकाले तो हम tan जीरो अंश का मान कितना लिख पाएंगे भाई, tan जीरो अंश का मान जीरो हो गया। अब यहीं पे tan 90 अंश का मान देख लेते हैं। tan 90 अंश की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 और कॉस 90। आप समझ पा रहे होंगे, साइन 90 और कॉस 90। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, ये नीचे वाली बात हो जाएगी, 1/0, जिसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। अब जानिए, अगर हमको tan 30 अंश का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं साइन 30 और कॉस 30 के। tan 30 अंश का मान हमको पता है 1/2, कॉस 30 अंश का मान हमको पता है कड़ी में 3/2 के। तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाता है इसका 2/2 कड़ी में 3 के, और इससे कट जाएगा, यानी साइन 30 अंश का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/कड़ी में 3 के। ठीक है, इसी तरह हम साइन tan 45 अंश का मान निकाल सकते हैं, साइन 45 कॉस 45। ठीक है, और इसकी फिर वैल्यूएशन रख देते हैं। साइन 45 अंश का मान हमारे पास कितना है, 1/कड़ी में 2, और इसका मान भी 1/कड़ी में 2। तो सिंपल सी बात, इसको कैंसिल करेंगे कट ही जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 के, है ना। फिर इसी तरह इसका निकाल सकते हैं साइन 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान। तो tan 60 अंश का मान निकालने के लिए फिर साइन 60 अंश और cos 60 अंश का मान रख देते हैं। तो इसका मान साइन 60 अंश का मान हमारे पास है कड़ी में 3/2, और cos 60 अंश का मान है 1/2 के। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी हम पा जाएंगे कड़ी में 3 गुणा 2 बटा कड़ी बटा 2 के, 2 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, कड़ी में 3 के, यानी इसका मान भी हमको क्या पता चल गया, कड़ी में 3 के, है ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं हमारे पास एक रूल होता है, क्या रूल होता है भाई, कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। ठीक है, और इसके बाद साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, इस तरह का हम रूल जानते हैं, कि हमको फार्मूला पीछे हम लोग पढ़े हैं। इसी फार्मूले को यदि हम इस तरह लिख लेते हैं, तब भी बात वही होगी, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, या फिर हम लिख लेते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा के। ठीक है, तो हम इससे वैल्यू निकाल देते हैं। अभी हम बाकी जो हमारी वैल्यू बाकी है, हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इसको निकालते जाएंगे। देखेंगे इसमें cot जीरो अंश का मान निकालना है, cot जीरो अंश का, तो cot जीरो अंश का अगर मान निकालना तो 1/cot 1/tan, tan जीरो अंश का मान, यानी क्या कर सकते हैं भाई, 1/0, और 1/0 क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, सिंपल सी बात। cot 30 अंश का मान निकालना है, जब cot 30 अंश का मान निकालना होगा, ज्यादा छोटा हो जा रहा है, अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1/0, तो जो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सबके उल्टे को निकाल सकते हैं। जैसे अब आप इसका देख लीजिए, एक एक का बता दे रहा हूं। sec जीरो अंश का 1/cos, तो 1/cos यानी 1 और बटे cos, cos जीरो अंश का मान, cos जीरो अंश का मान कितना है,
1 के, यानी कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉसेक यानी 1 और बटा साइन 0, साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0, यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह आप कर सकते हैं, तो सबके मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक दूसरे का लिख लेते हैं, इसका उल्टा लिख लेंगे कड़ी में 3 के, ये एक ही रहेगा, एक बटा कड़ी में 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर इसका कॉस का उल्टा 2 बटा कड़ी में 3, कड़ी में 2, 2 और 0 का उल्टा 0 ही हो जाएगा, नहीं 0 का उल्टा लिखना है सेक अनंत अपरिभाषित। और इसके बाद साइन का लिख लेते हैं 2 कड़ी में 2 और 2 बटा कड़ी में 3 और फिर क्या 1 ही तो होना चाहिए कॉसेक 90 अंश, कॉसेक 90 अंश मतलब साइन 90 अंश का मान क्या हो जाए 1 बटा 1, हाँ ठीक है 1 है। इस तरह हम इसके मान को लिख सकते हैं। मैं आपको बता दिया अच्छी तरह से मान निकालना, किस तरह हम मान निकाल सकते हैं। आप सिर्फ 2 मान ज्ञात कर सकते हैं तो बाकी मानों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना लीजिए, आगे सवाल बताते हैं। देखिए हमारे पास सवाल था साइन 30 अंश, कॉसेक 60 अंश और टेन 60 अंश, सेक 30 अंश। तो इसका सलूशन कर लेते हैं हम लोग। हमको पता है टेन 30 अंश, टेन 30 अंश का मान हम यहाँ से साड़ी में देखते हैं। टेन 30 अंश का मान कितना भाई 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3, कोई निशान नहीं, गुणे का निशान। कॉसेक 60 अंश, कॉसेक 60 अंश का मान हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कितना हो गया 2 बटा कड़ी में 3 के प्लस टेन 60 अंश, टेन 60 अंश तो टेन यहाँ और 60 अंश यहाँ, यानी कड़ी में 3 के गुणे सेक 30 अंश, सेक यहाँ है 30 अंश यहाँ है, यानी 2 बटा कड़ी में 3 के। जब आप साड़ी से कुछ समय के लिए 2-4 सवाल लगाएंगे और आप एक छोटी सी साड़ी अपने पेज पे बना लेंगे 2-4 बार, तो आपको साड़ी के सारे मान याद हो जाएंगे और 2-4 बार आप देख के लगाइए ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं साड़ी को एक बार रख लूं और उसको याद कर लूं तो आप भूल जाएंगे, और साड़ी अगर आपको याद भी हो जाएगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब कहाँ मान रखने हैं। इसलिए आप जब सवाल लगाते हैं तो 2-4 बार साड़ी को देखिए, अपने बुक से साड़ी को बार बार देखिए और धीरे धीरे आपको उसका मान याद हो जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और लगे हाथ आपको यह भी नॉलेज हो जाएगा कि आपको कहाँ किसका मान रखना है। ठीक है, अगर आप याद कर लेते हैं सिर्फ तो बेटर है, लेकिन उतना बेटर नहीं होगा, इसलिए आप 2-4 बार देख देख के ही लगाते रहिए सवाल, आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। तो अब हम यहाँ जान पाएंगे ऊपर का गुणा 2 हो जाएगा, कड़ी में कड़ी का गुणा कड़ी हट जाएगी 3 प्लस एक कड़ी में 3 और कड़ी में 3 आपस में क्या हो गया कट गया, हमारे पास बच गया क्या 2, इसके बटे 1 मान सकते हैं। अब इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 यानी 2 प्लस 1 3 3 3 दूनी 6 यानी हो जाएगा 8 बटा 3 के। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी सब कहीं ना कहीं 2 बार 1 बार 3 बार पेपर में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को करवाया जा रहा है जो पेपर में आए हुए हैं। पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको बेस मजबूत होना चाहिए। जब बेस आपका मजबूत रहेगा तो आपको पेपर आसानी से सोल्यूशन करना या आप आसानी से उसका हल कर पाएंगे, क्योंकि बेस आपका होना चाहिए। जो फार्मूले बताए जा रहे हैं अगर आपके फार्मूले याद है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर 0, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सीधे सीधे कुछ नहीं इसमें करना, हमको 2 गुणे cos स्क्वायर 45 अंश, तो हम सबसे पहले cos 45 का मान देते हैं। cos 45 अंश का साड़ी में मान पा रहे हम लोग 1/2, तो 1 बटा कड़ी में 2 है, 1 बटा कड़ी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, cos स्क्वायर 45 अंश दिया है तो cos 45 को देखे 1 बटा कड़ी में 2 के उसका स्क्वायर कर दिए -1 बराबर cos थीटा का मान ही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 गुणे इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1
कड़ी में 2 का स्क्वायर यानी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कड़ी में कोई भी मान होता है उसका मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो सिर्फ वह संख्या मिल जाती है हमको। क्या मिलती है? वह संख्या मिलती है। तो पावर 2 है यानी 2 बार गुणा करना होगा तो हमको क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी माइनस 1 बराबर कॉस थीटा के, है ना। तो 2 2 से चला गया, कट गया, हमारे पास बचा क्या? 1 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा के, है ना। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कॉस थीटा के, कॉस थीटा बराबर 0 के। तो अब आगे हम देख लेंगे कि 0 है तो कॉस कितने अंश का मान 0 भाई? कॉस 90 अंश का मान 0 है, कॉस 90 अंश का मान 0 है तो कॉस 90 हो जाएगा। ये 0 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 90 लिख सकते हैं क्योंकि सारणी में हम पाए कि कॉस 90 अंश का मान क्या है? 0 है, बराबर कॉस थीटा के। तो कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, हमारे पास थीटा बराबर क्या आ गया? 90 आ गया। एकदम आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा केयर आपको करना था। वैल्यूएशन सिर्फ आपको साड़ी से याद होनी चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना टॉप सवाल आप लगा पाएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल हम इसका तीसरा देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा सत्रों में पेपरों में आया हुआ है। तीसरे सवाल की तरफ देखते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। साड़ी का मान आपको पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश के। इसमें देखिए हमको पता है 2 tan 30, tan 30 अंश का मान हमको पता है 1 बटा कड़ी में 3 है। tan 30 अंश का मान कितना है? 1 बटा कड़ी में 3 है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 1 बटा कड़ी में 3। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। tan 30 अंश का मान लिख दिए हम कड़ी से देख, साड़ी से देखकर। फिर नीचे लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर, 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे का गुणा होगा यानी हम ये अंश में चला जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 2 बटा कड़ी में 3 और बटे 1 प्लस, फिर वही बात जैसे यहाँ मैं बताया था कि कड़ी में कड़ी से गुणा तो कड़ी हट जाती है। आप जानिए कड़ी में 3 कड़ी में 3 से गुणा होगा क्या होगा? कड़ी हट जाएगी, यानी क्या मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? 1 बटा 3 के। ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, 2 बटा कड़ी में 3 बटे, इसके बटे एलसीएम हमारे पास 3 हो जाएगा और 3 एक कम 3, 1 प्लस 3 प्लस 1 के, यानी हमारे पास हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3 बटे 4 बटा 3 के। ठीक है, आगे की तरफ इसको देख लेंगे। तो इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बटे 4 गुणे कड़ी में 3 के। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास बच क्या गया? हमारे पास बच गया 3 बटा 2 कड़ी में 3 के। तो आप जानिए कि हर में कड़ी नहीं छोड़ी जाती है, और जब हर में कड़ी नहीं छोड़ी जाती है तो उसी नंबर से हम जो हर में होता है उसी से हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। यानी 2 कड़ी में 3 से हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर लेंगे। 2 कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और जब 2 कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भाई? ये हो जाएगा 3 दूनी 6 कड़ी में 3 बटा कड़ी का कड़ी में गुणा कड़ी हट जाएगी तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, और 3 का गुणा कितने हो जाएगा? 6 में। तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? कड़ी में 3। इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास? कड़ी में 3 के। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान हमको बताना है। तो हम क्या किए? साढ़े से tan 30 अंश का मान रख लिए 1 बटा कड़ी में 3, और फिर नीचे फिर लिख दिए 1 बटा कड़ी में 3 के। तो 2 गुणे 1 बटा कड़ी में 3, 1 प्लस 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 2 का ऊपर गुणा हो गया, 2 बटा कड़ी में 3 प्लस, जब 1 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे हमारे पास हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, 3 प्लस 1 बटे 3 के।
तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी 2 बटा कड़ी में 3, 4 बटा 3 के। तो हम जानते हैं फर्स्ट का लास्ट से गुणा होता है और दूसरे का तीसरे से। इस कंडीशन में हम लिखिए 2 गुणे 3, 4 कड़ी में 3 के। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी बच गया हमारे पास 1 बटा 2। तो जिसे हम लिखिए 3 बटे 2 कड़ी में 3 के। तो हर में कड़ी नहीं छोड़ी जाती। अगर आप यहाँ छोड़ भी देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है, बट आप परमेयकरण कर देंगे तो अच्छा होगा। गुणे 2 बटा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3, इसके हर से हम क्या कर दिए, परमेयकरण कर दिए। तो हम देखें कि जब 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 का गुणा हुआ तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। भाई यहाँ मिस्टेक है, कड़ी में 2 और 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4, और कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक थी। और यहाँ ऊपर 3 दूनी 6 कड़ी में 3 के, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी आ जाएगा आपका कड़ी में 3 बटा 2 के। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आसान सा सवाल है, कॉस ए बराबर कड़ी में 3 बटा 2। तो हम लिख सकते हैं कॉस, साड़ी में देखें कड़ी में, हाँ एक सेकेंड, सवाल है हमारे पास कॉस ए बराबर कड़ी में 3 बटा 2 के। तो हम साड़ी में देख लें कि कड़ी में 3 बटा 2 किसका मान है, कड़ी में 3 बटा 2 कॉस 30 अंश का मान है। तो हम लिख लिए कॉस ए बराबर कॉस 30 अंश के, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, ई बराबर हमको क्या मिल गया, 30 अंश। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना था साइन 2a का, किसका, साइन 2a का मान क्या था, साइन 2a का मान ज्ञात करना था। तो हम लिख लेंगे 2 साइन 2 गुणे ए का मान कितना हमारे पास है, 30 अंश, यानी हो जाएगा कितना, साइन 60 अंश। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है भाई, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इन तीनों के सॉल्यूशन देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए सवाल है, यदि कौशिक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा सवाल है, सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, एक हमारे पास सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो अगर हम इससे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बराबर, नो फार्मूला गलत लिखे हैं, फार्मूला हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ठीक है, इस फार्मूले से हम कॉट का मान जानना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा के। एक फार्मूला हमारे पास बन सकता है। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम इस सवाल में। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फार्मूले को मैं मिटा देता हूं, देखिए सवाल को। तो कॉसेक का मान रख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉसेक का मान हमको पता है 13/5 का स्क्वायर माइनस 1 के। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग 13 तिरैया 169 माइनस 25 माइनस 1 के। ठीक है,
तो हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25/25 के 169 में से 25 जाएगा, बचेगा कितना 144/25 और 144 को हम लिख सकते हैं 12/5 के। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल मैं आपको बताया था, इसलिए आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को हम लोग देखते हैं 5 गुणे कॉस स्क्वायर 60 अंश, कॉस स्क्वायर 60 अंश। तो कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश 2/3 के। साड़ी से आप मान मिलाकर रखेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी साड़ी इस बार आपके सामने बना दिया हूं कि आप ज्यादातर सवाल को समझ पाए। tan स्क्वायर 45 अंश, tan स्क्वायर 45, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। नहीं तो कभी कभी आपको डाउट होता है कि कहां से मान आ गए, इसलिए मैं साड़ी के मान आपको दिखा दे रहा हूं, आप जानते रहिए। साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2 के, 1/2 के स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश के, कॉस स्क्वायर 30 अंश के, कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान भी कितना हो जाएगा 1/2, नहीं कॉस 30 अंश का मान है ना, कॉस 30 अंश का मान कितना करीब 3/2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। देख लीजिए कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 के, ठीक है। तो हम नीचे कर लेंगे 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 2 बार 3 माइनस 1 बटे स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 के, ठीक है। इसको और आगे लिख लेते हैं, लिख लेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 पूरे के बटे 4 और इसका मान हो जाएगा 3 + 1 के, ठीक है। इधर देख लेते हैं तो इसका एक बार पुनः लिख लेते हैं 5/4 प्लस 16/3, इसका बेटे 1 मान के 16/3 माइनस 1/1, ठीक है, पूरे के बटे 4/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। आप देखते तो हम यहीं पर इसको 1 कर सकते थे, इसके मान को यहीं पे 1 कर सकते थे, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के 1 के। तो हमको पता है अगर थीटा समान है तो मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ भी 1 कर सकते थे, ठीक है। तो मैं नहीं किया क्योंकि आपको मान रख के मुझको बताना था, इसलिए मैं आपको दिखाया। आप यहाँ डायरेक्ट इसके मान को 1 कर सकते हैं। अब हमारे पास बच क्या गया भाई, बच गया हमारे पास पूरे का एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे, 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 12, 3 गुणा 5 प्लस 3 चौक को 12, 4 गुणे 16 माइनस 12 एकम 12 के, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस 16 चौक को 64 माइनस 12/12 है, ठीक है। हम कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं प्लस प्लस वाले को, या 12 ऐसे करते 15 में से 12 घटा लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, प्लस 3 और 64 में 3 जोड़ देंगे 67 और 67/12 के। इन दोनों को हल किया गया है, 15 में से 12 जाएगा -3, सॉरी +3 और +3 को हम क्या किए 64 में जोड़ दिए, 64 3 67/12 के। इस तरह आपका क्या हो जाता है सवाल रख जाता है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, आसान भी होता है, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा चकमा देने वाला सवाल है, ठीक है। बच्चे घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करने में
हमको इस पक्ष का सॉल्यूशन करके इस पक्ष को लाना है, या इस पक्ष का सॉल्यूशन करके इस पक्ष को लाना होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए के। ठीक है, बाएं तरफ है तो हम इसको लिखेंगे LHS। ठीक है, बाएं तरफ है इसलिए बाएं तरफ का सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए LHS। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जब इस तरह के सवाल हो और पूरे अंडर रूट में हो तो हम सबसे पहले जो हर होता है हर वाले नंबर का प्रमेयीकरण करके हर वाले नंबर से प्रमेयीकरण कर देते हैं। प्रमेयीकरण करने का मतलब जो हर में नंबर होता है उसी का चिन्ह बदलकर हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। हम लोग पहले चैप्टर में प्रमेयीकरण के बारे में पढ़े थे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हमारा हर में क्या है भाई, माइनस है, तो इसके साथ क्या करेंगे, प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अब हम दो फार्मूले जानते हैं, पुराने फार्मूले हमको पता है अलजेब्रा के। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के। ठीक है, हम ऐसे भी जानते हैं अगर a गुणे a लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम देख पाए तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी a गुणे a के रूप में है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे कोई पद a गुणे a के रूप में लिखा है तो हम उसे a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अभी आपको बताया कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम यहां लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर a के। ठीक है, 1 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होने वाला है तो हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारा एक लाइन सेफ हो जाएगा। अब हम फिर एक फार्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो हम कड़ी हटा सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए के। कॉस ए क्या है भाई, लासा है। कॉस ए को अगर हम बांटे तो हम लासा के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, आप इतना छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो सवाल आपका सही हो जाएगा, लेकिन आप इसका खंडन करके आगे लगा लिया करिए। 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, अभी आप समझिएगा कोई अंतर नहीं होने वाला है, बटे कॉस ए के। आप समझिए, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हमको मिलेगा, कॉस ए ही मिलेगा, फिर जोड़ देंगे सेम का सेम नंबर पता चल जाएगा। अब हमको पता है फिर सूत्र 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन ए। इस तरह आपके अतिलघुत्तरी क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब तक के छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो बेस को आपको मजबूत किए। अब से जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे वो अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, और उनमें जो क्वेश्चन हम लगाएंगे आप ये मान के चलिएगा कि अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आ सकता है ना। तो जो भी